हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एम ऑफ कोड में। और आप देख रहे हैं एंगुलर 9 to 12 सीरीज इन हिंदी, जिसमें कि आज हम सीखने वाले हैं एंगुलर राउटिंग के बारे में। एंगुलर राउटिंग क्या होती है, क्या क्या इसके स्टेप्स रहते हैं और कैसे हम एंगुलर में राउटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का एजेंडा है व्हाट इज राउटिंग, prerequisites for routing, how to define basic routing, how to set route orders, setting up wildcard routes, nesting routes और a child route। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं राउटिंग के बारे में। राउटिंग क्या है? बेसिकली राउटिंग वर्ड राउट वर्ड से बना हुआ है, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, पाथ। मीन्स हम एक पाथ डिफाइन कर रहे हैं। एंड राउटिंग क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स जिसके थ्रू हम एंगुलर में राउटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जो कि हम सीखेंगे कैसे कैसे करेंगे। तो राउटिंग का मतलब यही है। एंड राउटिंग इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन नेविगेट फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट। मीन्स अगर हमारे पास ये कोई कंपोनेंट है, वहां से हमने दूसरे कंपोनेंट पे जाना है, तो हमें राउटिंग का यूज करना पड़ेगा। सपोज इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन पेज है, एक लॉगिन पेज है एंड एक डैशबोर्ड पेज है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमें लॉगिन करना है, तो लॉगिन पे जाना है। एंड जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद सिंपल सा डैशबोर्ड पे हमें मूव होना है। तो ये सारी चीजें, सारा नेविगेशन जो रहता है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू लॉगिन पेज टू डैशबोर्ड, ये सब कुछ हम राउटिंग से अचीव कर सकते हैं, राउटिंग इम्प्लीमेंट करके अचीव कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड राउटिंग एंड नेविगेशन। तो फ्रेंड्स, बेसिकली एंगुलर सिंगल पेज एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। मीन्स एट ए टाइम एक ही पेज विजिबल होता है एंगुलर में। और अगर हमें कोई दूसरा कंपोनेंट देखना है, तो हमें वहां पे वो कंपोनेंट रेंडर करना पड़ेगा या लोड करना पड़ेगा, और राउटिंग के थ्रू हम वो अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली प्रोसेस क्या है, जब भी हम अगर हमने अपने प्रोजेक्ट में राउटिंग इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो जैसे ही हम ब्राउजर पे कुछ भी डालते हैं, तो राउटर उसको इंटरप्रेट करता है यूआरएल को, और चेक करता है कौन सा व्यू हमने यूजर को दिखाना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रीरिक्विजिट्स ऑफ राउटिंग। मींस राउटिंग से रिलेटेड बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं राउटिंग को अचीव करने के लिए। तो होता क्या है कि जब भी अगर हम कोई अपना नया एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट करते टाइम एक हमारे पास ऑप्शन आता है, तो जिसमें लिखा होता है वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। अगर हम उसको यस करते हैं, तो राउटिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं। तो हमें मैनुअल कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट सपोज करो इस ऑप्शन में हमने नो कर दिया है, तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट है, एक कमांड रन करना होता है हमको मैनुअल के लिए, ng generate module app dash routing flat module equal to app। तो फ्रेंड्स, ठीक है, ये कमांड क्या करता है, ये बेसिकली 3 सेटिंग सेव कर देता है। फर्स्ट क्या करता है, एक ऐप राउटिंग मॉड्यूल क्रिएट कर देता है, कंपोनेंट फाइल ts फाइल। एक ऐप राउटिंग मॉड्यूल ऐड कर देता है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर। थर्ड है, अपना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर एक लाइन ऐड करना पड़ता है, बेस href इक्वल टू स्लैश। फ्रेंड्स, इस लाइन का मतलब है कि हमारा जो ऐप फोल्डर है वो एक एप्लीकेशन रूट है, हम उसको एक रूट मान के राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन बेसिक राउटिंग। तो कैसे हम बेसिक राउटिंग को डिफाइन करेंगे। तो इसमें एक फाइल रहता है app-routing.module.ts टाइप स्क्रिप्ट फाइल रहता है। इसके अंदर एक एरे को हमको डिफाइन करना होता है। सेकेंड, राउटर लिंक को इनेबल करना पड़ता है किसी भी टैग के अंदर, जैसे एंकर टैग हो गया। थर्ड है, राउटर आउटलेट टैग को भी डिफाइन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, तो राउटर आउटलेट बेसिकली क्या है, एक प्लेस होल्डर है, जो कि जिस भी हम लिंक को क्लिक करेंगे, उसका जो व्यू होगा वो राउटर आउटलेट जहाँ पे भी हम डिफाइन करेंगे वहां पे शो हो जाएगा। तो इसे कह सकते हैं कि एक मास्टर पेज की तरह काम करता है, कि जिस भी लिंक पे हमने क्लिक किया वो हमारा राउटर आउटलेट के अंदर शो हो जाएगा। तो एक प्लेस होल्डर बोल सकते हैं, एक कंटेनर बोल सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे अभी। तो राउटर आउटलेट को ऐसे डिफाइन करते हैं। अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें सबसे पहले चलते हैं हम app-routing.module.ts फाइल पे। तो इसमें अगर आप देखेंगे, तो इसमें कुछ चीजें इंपोर्ट की गई हैं, एज मॉड्यूल डेकोरेटर, रूट्स, रूट मॉड्यूल्स, जो कि हमारा एंगुलर राउटर से आ रहा है। इसमें एक राउट्स करके एक एरे डिफाइन है, जिसमें कि हम अपने
जितने भी रूट्स रहेंगे वो कॉन्फ़िगर करेंगे। सेकंड है एनजी मॉड्यूल। एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट्स राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर ईच रूट्स। रूट्स मीन्स जो भी हम रूट डिफाइन करेंगे सबको चेक करेगा जब भी हम किसी भी यूआरएल पे क्लिक करेंगे या फिर किसी भी यूआरएल को ब्राउजर पे एंटर करेंगे। ये हो गया। इसका नाम है ऐप राउटिंग मॉड्यूल, और ऐप राउटिंग मॉड्यूल को हम ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर डिफाइन करते हैं, जो कि ये यहाँ पे है। ठीक है, ये 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप रहता है अपना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हम बेस एचआरईएफ मेंशन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 स्टेप्स थे प्रीरिक्विजिट्स में। अब हम बेसिक राउटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिक राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक मेन पेज चाहिए होता है, मेन व्यू चाहिए होता है, जो कि सबसे पहले लैंड होना है। अगर हम अभी रन करें एप्लीकेशन को तो हमें ये व्यू दिखता है। तो इस व्यू में अभी हम क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट ऐड करते हैं, एक एम्प्लॉय एंड एक डिपार्टमेंट। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय से रिलेटेड कंटेंट आएगा राउटर आउटलेट में। अगर हम डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे तो राउटर आउटलेट के अंदर डिपार्टमेंट का कंटेंट आएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम 2 कंपोनेंट ऐड करते हैं। nggc एम्प्लॉय, ये क्रिएट हो गया। एक डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स ये 2 कंपोनेंट ऐड कर लिए। अब मेन कंपोनेंट पे चलते हैं। हम तो हमारा मेन कंपोनेंट एंकर प्रोजेक्ट में रहता है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस। तो इसके एस्टिमेट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, राउटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक नेम लेते हैं, उसमें यूएल एलिमेंट, एलआई, और एलआई के अंदर एक एंकर टैग, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, राउटर लिंक इक्वल टू और यहाँ पे एम्प्लॉय। अभी एक एलआई और क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट। तो अभी इसको सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा पेज बन के आ गया। बट अभी क्या है, अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे लिंक तो दिखाई दे रहा है नीचे, बट क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है। वो फ्रेंड्स क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एंकर टैग पे लिंक तो डिफाइन कर दिया, बट उसे ये नहीं बताया कि इस पे क्लिक करने पे किस कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट होगा। तो उसके लिए क्या सेटिंग रहती है, उसके लिए हम जाएंगे ऐप डैश राउटिंग मॉड्यूल पे। इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे रूट्स। तो रूट्स क्रिएट करने के लिए एक सबसे पहले पाथ आता है। पाथ में क्या देना होता है, यूनिक पाथ। सपोज करो एम्प्लॉय है, और एक देना होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट में जो भी हमें कंपोनेंट लोड करना है एम्प्लॉय के क्लिक पे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कंपोनेंट। एक बनाते हैं डिपार्टमेंट के लिए। सेव करते हैं, और अभी यूआई पे आ गए हम। फ्रेंड्स अभी भी अगर आप देखोगे तो अभी भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो लैंडिंग पेज है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे अपना राउटर आउटलेट नहीं लगाया है, जिसपे कि हमारा एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट पे शो होंगे। तो यहाँ पे लगा देते हैं राउटर आउटलेट। तो फ्रेंड्स जब भी हम ये चीज़ें मेंशन कर रहे हैं तो
जैसे ये राउटर लिंक की सेंसिटिव है, राउटर एंड देन लिंक का एल कैपिटल देना है हमें। ऐसे ही राउटर आउटलेट सब स्मॉल लेटर में देना है। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, सेव करते हैं और यहाँ पे आ गई, इस पे क्लिक किया, एम्प्लॉय पे एम्प्लॉय आ गया, डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, डिपार्टमेंट डिव लेते हैं एक, डिव के अंदर तो ये आ गया डिपार्टमेंट बॉक्स। एम्प्लॉय को भी सही कर लेते हैं, एम्प्लॉय बॉक्स एंड डिपार्टमेंट बॉक्स। तो ये हो गया हमारा बेसिक राउटिंग। तो बेसिक राउटिंग के लिए सिंपल से 3 स्टेप ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक राउटिंग। तो बेसिक राउटिंग में बेसिकली 3 स्टेप रहते हैं। सबसे पहले हमारा ऐप डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल्स के अंदर रूट्स डिफाइन करने होते हैं। सेकेंड, लैंडिंग पेज पे राउटर लिंक लगाना पड़ता है। और थर्ड, राउटर आउटलेट को डिफाइन करना पड़ता है लैंडिंग पेज। तो ये 3 सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि हमने डिफाइन किए हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपना रूट ऑर्डर। तो इसमें क्या रहता है, रूट ऑर्डर कुछ रूल्स रहते हैं। रूट ऑर्डर से क्या मतलब है कि राउट्स को हमें किस ऑर्डर में रखना है, कौन सा पहला आना चाहिए, कौन सा लास्ट में आना चाहिए, और मिडिल में कौन से राउट्स को हम डिफाइन करते हैं। तो उसके क्या रूल हैं, जो फर्स्ट राउट है, फर्स्ट राउट शुड बी डिफॉल्ट राउट लाइक व्हाट यू वांट टू शो बाय डिफॉल्ट। मींस अगर सपोज करो हमने कोई भी रूट है बाय डिफॉल्ट शो करना है तो उसे सबसे पहले डालते हैं। तो उसका क्या तरीका है वो अभी प्रैक्टिकली सीखेंगे हम। सेकेंड है हमारा नेक्स्ट राउट, उसके इन बिटवीन जो भी राउट होगा एज पर रूट पाथ होगा। मतलब जैसे एम्प्लॉय डिफाइन करना है, डिपार्टमेंट डिफाइन करना है, अकाउंट डिफाइन करना है, स्टेशनरी डिफाइन करना है, तो वहां पे उनको पर्टिकुलर पाथ डिफाइन करेंगे, उसका कंपोनेंट डिफाइन करेंगे। एंड लास्ट रूट शुड बी वाइल्ड कार्ड रूट। तो फ्रेंड्स वाइल्ड कार्ड रूट क्या होते हैं, वाइल्ड कार्ड रूट होते हैं, सपोज करो हमने कुछ भी यूआर पे डाला और अगर वो पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमें एक पेज नॉट फाउंड करके पेज शो कर देना है। मीन्स डिफॉल्ट पेज कोई भी शो कर देना है, पेज नॉट फाउंड हो गया तो उससे ये पता चल जाए कि ये पेज हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसे बोलते हैं वाइल्ड कार्ड राउट। तो चलिए प्रैक्टिकली कर देखते हैं इसे। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम डिफॉल्ट राउट। तो डिफॉल्ट के लिए क्या, तो डिफॉल्ट का जो फॉर्मेट रहता है उसमें पाथ में हम ब्लैंक कर देते हैं एंड देन यहाँ पे कंपोनेंट में वो कंपोनेंट मेंशन करते हैं जो कि हमें बाय डिफॉल्ट शो करना है। सेव करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय वर्क्स आएगा। मीन्स बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय कॉल हो रहा है। तो डिपार्टमेंट को कॉल करना है हमने, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट देंगे तो अभी डिपार्टमेंट आ गया बाय डिफॉल्ट। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा डिफॉल्ट रूट। एक है हमारा वाइल्ड कार्ड रूट। तो वाइल्ड कार्ड क्या क्या होता है, सिंपल सा, इसे हम लास्ट में डिफाइन करते हैं। और इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, पाथ के अंदर दो हम स्टार दे देते हैं, स्टार स्टार, और यहाँ पे एक पेज या जो भी पेज हम डालना चाहे वो डाल सकते हैं। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक पेज डिफाइन कर देते हैं, पेज नॉट फाउंड। जैसे जी जी सी पेज नॉट फाउंड। तो पेज नॉट फाउंड हमने एक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट। तो इस पेज पे चलते हैं। ये है HTML। तो इसको ले लेते हैं डिव के अंदर एंड H1
ये हो गया, इसे सेव कर देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। अभी सर्व करना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट रूट है हमारा डिपार्टमेंट। अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा यूआरएल डालें या पेज डालें यूआरएल के बाद जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, सपोज करो एम्प्लॉय 1, कुछ नहीं दीजिए, पेज नॉट फाउंड, बक्स पेज नॉट फाउंड तो शो होने लगा। अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय डालेंगे तो एम्प्लॉय आ गया। तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट रूट प्लस वाइल्ड कार्ड रूट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपना नेस्टिंग राउट। तो फ्रेंड नेस्टिंग रूट क्या होता है, बेसिकली अगर हमें एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट की चाइल्ड कंपोनेंट भी शो करनी है तो उसे बोलते हैं नेस्टिंग राउट। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम एक हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर दो हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो एक कंपोनेंट बनाएंगे हम स्टेशनरी एंड एक बनाएंगे एचआर। तो फ्रेंड्स दो कंपोनेंट बना दिए हमने। तो नेस्टिंग राउट का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो क्या रहता है, ये है हमारा डिपार्टमेंट, इसी के अंदर हमने शो करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें रूट डिफाइन करने पड़ेंगे, इसके चाइल्ड रूट। तो फॉर्मेट क्या है इसका, यहाँ कॉमा लगाते हैं एंड देन चिल्ड्रन कोलन एरे। इस एरे के अंदर हम सेम अपने पाथ डिफाइन करेंगे। तो पाथ में क्या करेंगे, पाथ जैसा हमने सिंपल सा ऊपर सभी के लिए किया है वही सेम। तो यहाँ पे एचआर एंड कंपोनेंट एचआर कंपोनेंट सेकेंड पाथ स्टेशनरी कोमा कंपोनेंट डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया, हमने चिल्ड्रन को डिफाइन कर दिया, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के चिल्ड्रन को डिफाइन किया है हमने। अभी क्या करना पड़ेगा, इनके पर्टिकुलर हमने लिंक भी क्रिएट करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट के अंदर। तो डिपार्टमेंट के अंदर चलते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, एक लिव लेंगे, लिव के अंदर सेम यूएल एंड एलआई, एलआई के अंदर एंकर टैग, इसमें डिफाइन करेंगे राउटर लिंक, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेशनरी और सेकेंड डिफाइन करेंगे फॉर एचआर। तो यहाँ पे लिखेंगे एचआर एंड एचआर। तो फ्रेंड्स इसमें बेसिक राउटिंग में और चाइल्ड राउटिंग में एक डिफरेंस है कि जब भी हम राउटर लिंक को डिफाइन करेंगे बेसिक राउटिंग में यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, बट चाइल्ड राउटिंग में यहाँ पे स्लैश नहीं लगाएंगे, सिंपल सा ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लस इसमें अभी और इसमें राउटर आउटलेट भी डिफाइन करना पड़ेगा। राउटर आउटलेट मीन्स राउटर आउटलेट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लैंडिंग पेज है उसका राउटर आउटलेट अलग होगा लैंडिंग पेज का, ठीक है, और डिपार्टमेंट का अलग होगा, तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसको अभी सेव करते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि जो भी यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ना पाथ के अंदर, वो सेम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो कि हमने राउटर आउटलेट पे दिया हुआ है। अगर सेम नहीं होगा, अगर कुछ भी केस सेंसिटिव भी होता है तो वो वर्क नहीं करेगा। तो सेव किया हमने, अभी इसे एनजी सर्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जब भी हम कोई नया कंपोनेंट या नया सेटिंग चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चेंज करते हैं, तो हमें एनजी सर्व करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये आया हमारा, इसमें
ये नेव आ गया डिपार्टमेंट का, स्टेशनरी HR डिपार्टमेंट बॉक्स। ये इसलिए आया क्योंकि डिफॉल्ट रूट हमारा डिपार्टमेंट है, तो इसे चेंज करते हैं। पहले डिफॉल्ट डाल देते हैं एम्प्लॉय, सेव करते हैं, तो ये आ गया। तो डिफॉल्ट रूट एम्प्लॉय आ गया। एम्प्लॉय पे क्लिक किया, डिपार्टमेंट पे क्लिक किया तो इसके डिपार्टमेंट वर्क्स, एंड देन इसके चाइल्ड कंपोनेंट स्टेशनरी एंड HR। स्टेशनरी पे क्लिक करेंगे तो स्टेशनरी, HR पे क्लिक करेंगे तो HR। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिक राउटिंग एंड राउट ऑर्डर्स, थर्ड इज वाइल्ड कार्ड रूट्स एंड नेस्टेड राउटिंग। तो फ्रेंड्स, हमने आज की राउटिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे कैसे हम लेजी रूटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं राउटिंग में। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।